बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज बुध की दोपहर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, मंगोपीर टाउन में, पख्तूनाबाद में मेरी मौजूदगी, डिप्टी मेयर कराची की मौजूदगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की जनरल सेक्रेटरी रऊफ़ नागौरी साहब की मौजूदगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट फेस्ट के सदर सत्ती साहब की मौजूदगी, हमारे सिटी काउंसिल के जो आला क़यादत है, हमारे डिप्टी पार्लिमानी लीडरान हैं, उनकी मौजूदगी, यहाँ पे JUI के हमारे इत्तेहादी मुफ्ती खालिद साहब की मौजूदगी, हमारे टाउन चेयरमैन हाजी नवाज़ बरोही, हीरो ऑफ द वाइल्ड वेस्ट की मौजूदगी, इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कोई ऐलान करती है, जब कोई वादा करती है, तो उस वादे को वफ़ा करने में, उस ऐलान को पूरा करने में मुकम्मल यकीन रखती है। और आज हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पख्तूनाबाद के इलाका मकीनों के लिए एक ग्राउंड बच गया था चाइना कटिंग से, एक ज़मीन बच गई थी काबिज़ों से। उस ज़मीन को हमारी तंजीम ने, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे मुफ्ती खालिद साहब ने मुझे बताया कि सर, इस ज़मीन का नाम, इस ग्राउंड का नाम कर्नल शेर खान ग्राउंड है, लेकिन हम गरीबों के लिए खेलने की फैसिलिटीज़ मैसर नहीं है। हमारे नौजवानों के लिए फ़ुटबॉल खेलने की, क्रिकेट खेलने की एक मट्टी नुमा ग्राउंड है और चार दीवारी भी नहीं है, बार बार कब्ज़ा होने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा हमारे बुज़ुर्गों को नमाज़ पढ़ के आते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, कहीं चहलकदमी की जगह चाहिए होती है, वो जगह नहीं है। हमारी ख़वातीन को, माओ बहनों को अपनी डेली की मसरूफियात की थकन को ख़त्म करने के लिए, सैर व तफरी के लिए खुली फ़िज़ा की जो ज़रूरत है, उसके लिए पार्क नहीं है। मैं यहाँ पर आया आज से कोई तकरीबन 1 साल पहले। यहाँ मैंने मुफ्ती खालिद साहब के साथ क्रिकेट खेली और मैंने ये वादा किया, पीपल्स पार्टी ने वादा किया यहाँ की आवाम से कि इस मट्टी के ग्राउंड को एक बेहतरीन ग्राउंड में तब्दील करेंगे। जिस तरह शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस तरह के ग्राउंड्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, उसी तरीके से ये गरीबों का इलाका है, यहाँ पर भी वही सहूलियात मैसर होनी चाहिए। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि जो वादा हमने किया था, उस वादे की तकमील के सफ़र का आगाज़ आज कर दिया गया है, जब बाज़ाब्ता तौर पर जनाब सैयद मुर्तज़ा वहाब साहब, मेरा मुफ्ती खालिद साहब, जब नारे तकबीर का किया है तो फिर उसके बाद तो कुछ और होना ही नहीं चाहिए ना। अल्लाहू अकबर से बढ़कर क्या होता है? तो नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तो वही KMC है, वही कानून है, वही इख्तियारात हैं, वही वसाइल हैं। क़यादत तब्दील हुई है, क़यादत तीर की है, हमारे इत्तेहादियों की है। उस तीर ने लोगों के दिलों में घर बनाने के लिए फैसला किया कि हाँ, वसाइल का ईमानदारी से किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और आज यहाँ मुश्किल है समझना ये कि इस जैसे गरीब के इलाके में, एक कच्ची आबादी नुमा इलाके में आज ये बेहतरीन बैनुल-अक़वामी तर्ज पर बनाया हुआ फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, वॉकिंग ट्रैक और पार्क तकरीबन 19 करोड़ रुपए की लागत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची तामीर करने जा रही है। और इंशाअल्लाह
120 रोज़ का टाइम रखा है इस प्रोजेक्ट की तकमील का। मैंने कहा है कि 30 जून से पहले इस काम को मुकम्मल करना है। मेरे आने से पहले यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया गया था। आप देख सकते हैं दीवारें बनना शुरू हो गई और यहाँ के लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं। यूसी चेयरमैन भी कर रहा है, टाउन चेयरमैन भी कर रहा है, हमारी तंजीम भी कर रही है, सब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस वादे की तकमील कर सकें। और यहाँ आज अगर मैं आया हूँ तो आपको याद होगा पिछले हफ्ते में डेडेक्स की रोड पर आया था। वो डेडेक्स की रोड जो लोग कहते हैं, जो गासिब कहते हैं कि हमने तो कराची को तामीर किया है, हमने तो कराची की अरबों रुपए, कई सौ अरब रुपए, दो जमातें जो आपस में लड़ती हैं कहती है, कोई कहता है मैंने इतने अरब लगाए, कोई कहता है मैंने इतने अरब लगाए। जब डेडेक्स की रोड में जाता हूँ जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को मिलाती है, तो आप यकीन जाने वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया कि शायद तारीख़ में पिछले 40-50 साल में वो सड़क कभी नहीं बनी थी। वो आज कौन बनाने जा रहे हैं? वो भी पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत चलने वाली केएमसी बना रही है, और वो 35 करोड़ रुपए। गुजारिश में ये करना चाह रहा हूँ कि 35 करोड़ वो, 19 करोड़ ये, 54 करोड़ रुपए इस इलाके में आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम की खिदमत के लिए हम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अपने इत्तेहादियों के साथ खर्च करने जा रहे हैं। और ये वो नीयत है, ये वो सोच है जिसका बिलावल साहब ने जिक्र किया था कि हम पीपल्स पार्टी वाले, हम जियाले कराची शहर की खिदमत करेंगे, दूसरों की तरह नहीं कि जहाँ खाली ज़मीन नज़र आई तो शादी हॉल बन गया, खाली ज़मीन नज़र आई तो अपनी तस्वीर लगा दी साइड पोज वाली। यह है पीपल्स पार्टी। कहीं आपको तस्वीर हमारी नज़र नहीं आ रही है। यह है वो सोच जिसको बिलावल साहब लेकर चल रहे हैं कि आपको लोगों की बिला तफरीक खिदमत करनी है। और जब मैंने आपको कहा था कि इस साल तरक्याती कामों का साल है, 46 अरब रुपए हम इस शहर में खर्च करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेरा वादा था, सलमान का वादा था, हम सब का वादा था कि वो 46 अरब रुपए कराची शहर में खर्च होते हुए नज़र आएंगे, वो आपको नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों में हब रिजर्वायर पर गया था, वो बने हुए 45 साल हो गए, मेरी पैदाइश से पहले का है, वो कभी साफ़ नहीं हुआ था। उसके अंदर जब आप गए, और कुछ दोस्त आप में से मेरे साथ थे जब हम गए थे, 15-15, 16-16 फीट, 20 फीट का रिजर्वायर था, 15 फीट 16 फीट उसके अंदर मट्टी थी। और मैं अपने जियालों को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कायल किया, मुझे बताया इस बारे में कि सर वहाँ जगह है, वहाँ जाने की ज़रूरत है, उस मसले को हल करने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है आपको बताते हुए कि 15 MJD के वो रिजर्वायर हैं, 7.5 MJD सफाई हो चुकी है। अब अगले 7.5 पे हमने काम स्टार्ट कर दिया है, और कोशिश यही कर रहा हूँ कि रमज़ान शरीफ से पहले वरना पहले अशरे में इंशाल्लाह उसको मुकम्मल कर देंगे, ताकि जो वेस्ट की आवाम है, औरंगी की आवाम है, मंगोपीर की आवाम है, मोमनाबाद की आवाम है, इवन बल्दिया तक जाता है, मौरीपुर के कुछ इलाकों तक ये पानी जाता है रिजर्वायर से, उनका हम भला इंशाल्लाह कर सकें। अच्छी खबर एक और ये है कि 46 अरब रुपए के अलावा तकरीबन 8.5 अरब रुपए की कल मैंने मंजूरी कराई है, और 8.5 अरब रुपए में 5.5 अरब रुपए की लागत से कराची शहर में 25 नई सड़कें, और 7 अजला में। ये नहीं कि किसी एक ज़िले में काम हो रहा होगा, ये नहीं कि किसी एक टाउन में काम हो रहा होगा, 7 अजला में उन 25 सड़कों को बाइफरकेट किया। ये वो सड़कें हैं जो कि कनेक्ट करती हैं शाहराहों को, लोगों की आमदोरफ्त में आसानी होगी। कल उसकी मैंने मंजूरी करा ली है, 20 तारीख को इंशाल्लाह उसका टेंडर खुलेगा, और मैंने अपनी टीम को कहा है कि मुझे 20 तारीख के एक हफ्ते के अंदर अंदर उन सड़कों पर काम स्टार्ट चाहिए, ताकि कराची वालों को पता चल सके कि जब बिलावल वादा करता है तो वादा पूरा होता है। और मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा, जहाँ मेरी पार्टी मेरी मदद कर रही है,
मेरा पार्टी का चेयरमैन हो, मेरा वज़ीर आला हो, वज़ीर बल्दियात हो, मेरी तंजीम हो, उसके साथ साथ मेरे जो इत्तेहादी हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। मुफ्ती खालिद साहब की JUI हमारे साथ खड़ी है, बेलौस होके खड़ी है, अप्रिशिएट करते हैं। जो हमारे नून लीग के साथी हमारे साथ खड़े हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और सबको कहते हैं कि कराची एक गुलदस्ता है, मुख्तलिफ मज़ाहिब का, कौमियत का, मुख्तलिफ सोचों का, और पीपल्स पार्टी की सोच यही है कि सबको साथ लेकर आगे चलो ताकि बिला तफरीक काम हो सके। तो आज अभी हमने ये काम कर लिया, इसके बाद मैं मंगो पीर की एक और UC में जाऊंगा, मैंगल साहब की, वहाँ कम्युनिटी सेंटर हमने बनाया है, उसका इफ्तिताह करेंगे। वहाँ आपको तकलीफ़ नहीं देंगे क्योंकि इतने काम है, अगर हर जगह आपको ले गए आप लोग थक जाएंगे, गर्मी में ख़राब हो जाएंगे आप लोग। उसके बाद यूसुफ गोट जाऊँगा। यूसुफ गोट में वोट किसी और को मिलता था, नोट कोई और लेता था, लेकिन हम लोगों ने पहले वहाँ नाला जो सेवरेज का मसला था, जो 2022 की बारिशों में परेशानी हुई, उसको मुकम्मल किया। अभी अंदरूनी गलियाँ उसकी बन रही हैं। वहाँ की आवाम का पानी का मसला था, लोड शेडिंग थी, बिजली नहीं आती थी, पंप्स नहीं चल पाते थे। हमने कहा जी सोच को मुख्तलिफ करते हैं, सोलर करते हैं आपके पंपिंग स्टेशन को, ताकि शमसी तवानाई पे आपकी बिजली बन सके और आप के इलेक्ट्रिक के मोहताज ना हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो गया और उसका भी इफ्तिताह करने जाएंगे। ज़ुबैदा आपा मेरे साथ खड़ी हैं, हम सब जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है, काम हो रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो मुझसे लोग खाइफ होते हैं ना मेरी बातों से, वो इसीलिए होते हैं कि मैं लगी लिपटी बात नहीं करता, मैं खुल के कहता हूँ, साफ कहता हूँ, ये मेरा शहर है, ये लोग मेरे हैं, हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कब तक लोगों के दिलों को काटोगे? दिलों को जोड़ो, लोगों को मिलकर आगे लेकर चलो, सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जो शहर इस मुल्क को चलाता है, ये बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने आप को नहीं चला पा रहे। हमें सोच उजागर करने की ज़रूरत है कि मिलकर काम करेंगे तो दबंग काम होगा, अच्छा काम होगा और सारे शहर की इंशाअल्लाह खिदमत हो पाएगी। तो ये मेरा वादा है, मेरी तंजीम का वादा है, मेरी हुकूमत का वादा है, मेरी इंतज़ामिया का वादा है कि आपके दुख सुख में, आपके कामों में, आपकी हर चीज़ में हम जाले आपके साथ खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे और इंशाअल्लाह इस शहर के अंदर हकीकी बेहतरी, तब्दीली का वर्ड यूज़ नहीं करता मैं, तब्दीली का वर्ड थोड़ा सा बेमाने हो गया अब पिछले 5-6 सालों में, लेकिन हाँ हकीकी बेहतरी, वो हकीकी बेहतरी का सफ़र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आ रहा हूँ, अच्छा तो बाबा आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ जी। कराची को गैर मुस्तकम करने के लिए वफाकी इदारों की जानिब से आप लोग पे दबाव डाला जाता है, इंक्वायरी करवाई जाती है। अगर इस तरह नैब कर रहा है कराची के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ, तो कैसे मुमकिन है कि वो इतना दबाव में रह के इंजीनियर शहर की तरक्की के लिए काम कर रहे? इस हवाले से आप पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से और हुकूमत से क्यों नहीं बात करते कि जो डिस्टर्ब किया जा रहा है? देखिए मसला ये ठेकेदार हर जगह हो गए ना। अब तो एक ठेकेदार को काम मिलता है, जिसको नहीं मिलता वो इल्ज़ाम लगाता है। आज से 20-25 साल पहले ये मसाइल नहीं थे, आज मसाइल हो गए। ये प्रॉब्लम है। ये अब जिसको काम ये मिला है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई सलमान का रिश्तेदार नहीं है, ये जिसको मिला है वो काम करेगा, जिसको नहीं मिला वो तो यही कहेगा ना यार मुफ्ती खालिद के बंदे को दे दिया। हाँ मुझे पता है कि इसका मुफ्ती खालिद से, हाजी नवाज से, मुर्तज़ा वाब से, सलमान से कोई लेना देना नहीं है। हम काम करना चाहते हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि कभी कभार होता ही है, लोग इतने घबरा जाते हैं कि काम करने से डरते हैं। और मैं हर इदारे को ये कहना चाहूँगा, मैं हर इदारे का एहतराम करता हूँ, हर इदारे को ये कहना चाहता हूँ कि काम जो है ना, लोग डिज़र्व करते हैं काम हो। और ये इंक्वायरीज़ के अंदर, सवाल जवाब के अंदर, मीटिंग्स के अंदर आप जो मसाइल हैं ना उसको हल नहीं कर पाते। हम जो फील्ड में निकलते हैं ना, जो लोगों को तकलीफ़ है, परेशानी है,
वो गरीब आदमी, वो आम आदमी ये नहीं पूछता कि आपने 3 घंटे मीटिंग की, आपने 4 घंटे मीटिंग की। वो ये नहीं पूछता कि आपने कितने अखबारों में ऐड दिया। वो ये नहीं कहता कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। वो कहता है काम होना चाहिए। तो मैं लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पहले 2 साल हमारे लिए चैलेंज था फंड्स को इकट्ठा करना, KMC को अपने पैरों पर खड़ा करना, अपने इंजीनियर्स को हौसला दिलाना कि हाँ इस शहर के अंदर काम हो सकता है, आवाम को ये बताना कि हाँ काम हो सकता है। और अब वो मेहनत सफल होने जा रही है जब काम का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। और जब काम का सिलसिला स्टार्ट होता है तो इल्ज़ाम तराशी होती है। जो लोग काम नहीं करते ना उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगता, जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। मैं अपनी टीम को ये कहता हूँ ईमानदारी के साथ काम करें, खुलूस नियत के साथ काम करें, दबंग होकर काम करें। मैं आपके साथ हूँ, कराची वाले आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। असल चीज़ ये टारगेट, काम को डिलीवर करो। कराची शहर में काम इसलिए डिलीवर नहीं होता कि पैसे अप्रूव किए बगैर टेंडर कर दिया जाता है, इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, सवाल जवाब होते हैं और काम तूल पकड़ता जाता है। मैं जिस जगह जा रहा हूँ इफ्तिताह करने के लिए आपको टाइम पीरियड बताता हूँ। अगर आज मैं कहता हूँ कि 18 करोड़ रुपए 19 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है तो मुझे पता है अकाउंट में पैसे हैं, ठेकेदार को ये पता है अकाउंट में पैसे हैं, काम करो पेमेंट होगी और जल्दी करो। 4 महीने का टाइम, हर जगह जाके ऐलान करता हूँ इतने अरसे में ये काम मुकम्मल होगा। तो मैं ये समझता हूँ इस सिचुएशन में हमें सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं हर किसी को कहता हूँ कि ये शहर को सपोर्ट कीजिए, शहर की इंतज़ामिया को सपोर्ट कीजिए। आप यकीन जाने ये शहर बेहतर होता है ना, मुल्क के तमाम डायनामिक्स तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ द गेम चेंजर ऑफ पाकिस्तान। कराची इज़ द गेम चेंजर। तो हमें सिर्फ ये कहना नहीं चाहिए, हमें करके दिखाना चाहिए। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, वफाकी वज़रा को भी कि आइए हाथ थामिए, काम कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। जहाँ जहाँ आप सपोर्ट कर सकते हैं हमें सपोर्ट कीजिए। कोई स्पेशल पैकेज दीजिए कराची शहर के लिए, जिस तरह कहेंगे उन चीज़ों को खर्च करेंगे, ईमानदारी के साथ खर्च करेंगे, लेकिन शहरियों के बेहतरीन मफाद में खर्च करके दिखाएंगे आपको। जी कायशा मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन वज़ीर आला सिंध वफाकी हुकूमत के तो सरबराह नहीं है ना, इसलिए तो बार बार वज़ीर आज़म का नाम लेता हूँ। मैं अपने वज़ीर आला के पास तो मैं रोज़ जाता हूँ, गिला शिकवा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको कन्वे कर देता हूँ, उनसे सपोर्ट भी मिलती है, मदद भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सपोर्ट करेंगे तो मैं हाजिर हूँ उन तमाम चीज़ों के लिए, चीज़ें बासानी होंगी। बाकी जो आपने कॉरिडोर्स की बात की, मैं आपको बताऊँ काजी साहब, मैंने बजट में मंजूर कराया था कराची के 4 कॉरिडोर्स, तकरीबन 4.25 अरब रुपए। मेरी टेंडरिंग का प्रोसेस अभी भी चल रहा है उसके ऊपर, यानी कि अभी फरवरी चल रहा है, 7.5 महीने हो गए हैं मैं टेंडरिंग का प्रोसेस ओवरकम कर रहा हूँ। ये है दिक्कतें हमारी। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मेयर ने कहा, वज़ीर आला ने कहा, वज़ीर ने कहा ये सड़क बना दो, बन जाती थी सड़क और लोग उससे मुस्तफ़ीद होते थे। इल्ज़ाम तराशी में इतनी कहानी, इतना रायता फैल गया कि अब आप कहते हो नहीं पहले अप्रूव हो, PC1 बनेगा, अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद AA होगी, AA के बाद लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होगा, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के बाद अखबार में ऐड देंगे, अखबार में ऐड देने के बाद 45 दिन का टाइम पीरियड होगा, फिर अखबार का ऐड होगा, फिर उसकी टेंडर की एवेल्यूएशन होगी, टेक्निकल एवेल्यूएशन होगी, फिर फाइनेंशियल एवेल्यूएशन होगी। 100 बंदा आता है, हर बंदा 20% बिलो बिड देता है, हर बंदा। आप उठाएं टेंडर्स 20% बिलो। इस तरह की दिक्कतें हैं। आप यकीन जाने, मैं गुजरता हूँ पहलवान कोट की सड़क से, बशीर खाशखली हमारा वहाँ से तंजीम का सदर भी है, हमारे UC चेयरमैन भी है, सलमान भी वहाँ से गुजरता है। लोगों की तकलीफ़ का मैं अदराक है। मैं बहैसियत सरबराह के 1 अरब 90 करोड़ रुपए उस सड़क की असरन और तामीर के लिए, ड्रेनेज के लिए, सेवरेज के लिए मंजूर करा लेता हूँ।
लेकिन मैं अभी तक काम स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। ये दिक्कत है हमें, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कोई गिला शिकवा नहीं। मैं कहता हूँ लोगों को जब तक प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी तो हम सोल्यूशन की तरफ जा नहीं पाएंगे। कल जाके फाइनली कोई 7 महीने की जिद्दोजहद के बाद वो चीज़ हमारी फाइनल स्टेज हुई है। अब उसकी वो क्या अपील का भी एक प्रोविज़न होता है, इतने दिन तक आप वर्क ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हैं जब तक उसके अपील का टाइम पीरियड ख़त्म नहीं होता। इस तरह की दिक्कतें हैं। तो मैं चाहता हूँ, लोग काम मांगते हैं, लोग काम डिज़र्व करते हैं और हम काम करना चाहते हैं। ये जो, और मैं पूरे मुल्क के लेवल पे ये कह रहा हूँ कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये मामलात को हल करने की ज़रूरत है। प्रोसेसेस को आसान बनाएं ताकि काम तेज़ी से हो सके और लोगों को उसका जो इस्तिफ़ादा वो डिज़र्व करते हैं वो इस्तिफ़ादा उनको मिल सके। जी सर। भाई आपने देखा कुछ टाइम में ऐसे कि आप सर इजाज़त इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कर रहे हैं और बड़ा फोकस किया हुआ आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। मेरा सवाल ये है कि क्या आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की कारकर्दगी से इस वक्त में वही नहीं या नहीं, तो आया क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बातें करें नहीं? आफ्ताब भाई, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ख़त्म कर देता हूँ, सड़कें कौन बनाएगा? कागज़ पे तो सड़क नहीं बनानी ना। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैं जिस दिन मुतमईन हो जाऊंगा ना तो फिर जिद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो मैं कतई तौर पर भी लोगों को ये नहीं कहता कि भाई मैं तुमसे 100% सेटिस्फाइड हूँ। मैं शाबाश देता हूँ अच्छे काम पे, जहाँ कमी कोताही होती है मैं बता रहा हूँ कि 7-7 महीने टेंडरिंग में लग रहे हैं हमको। ये दिक्कत है हमारे लिए, इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो मैं हद्दुल इम्कान हम सब कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को आसान करें, चीज़ों को बेहतर करें, जो कमी कोताही है उसको एड्रेस करें ताकि जो पब्लिक का भला हम करना चाहते हैं वो पब्लिक का हम भला करें। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो मैं लगातार मीटिंग कर रहा हूँ उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैंने चूँकि अब पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, सलमान ने पैसे इकट्ठा करे, KMC के पास पैसे हैं, शहर के अंदर हमने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लिए, हम एग्जीक्यूशन मोड में गए हैं हम। तो उसके अंदर अगर इंजीनियरिंग टीम उसी स्पीड के साथ काम नहीं करेगी जिस स्पीड से हम काम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं शहर का नुकसान होगा। तो इसलिए बार बार मीटिंग करते हैं और उनको हम ज़हनी तौर पर तक़वियत फराहम करते हैं कि भाई सपोर्ट करते हैं, काम करो यार। मैं जाके विजिट भी करता हूँ ना, आप मुझे डांट डपट करते हुए नहीं देखेंगे। मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेहनत कर रहे हो तुम इस शहर के लिए, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग टीम को कहा है कि 1 साल मुझे अपना इस शहर के लिए दे दो। अपनी फैमिली को मेरी तरफ से गुजारिश करो कि 1 साल जो है ना, थोड़े से तुम लोग मिसिंग हो गए। एक ज़माने में मिसिंग तो बहुत होते थे लोग, लेकिन इस अच्छे नेक काम के लिए मिसिंग हो गए। 1 साल मुझे दे दो, हम इंशाल्लाह इस शहर के मामलात को अच्छी सिमत में ले जाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। जी मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में अद्वियात की मद में बहुत फोकस बिलिंग भी हुई है, तो क्या मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट बिल्कुल बेलगाम तो कोई चीज़ नहीं होती और ना होनी चाहिए। लगाम देने की ज़रूरत होती है। आपने इस बात की निशानदेही की थी और मैंने उसी दिन ये कह दिया था कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, मैं इसको फॉलो अप नहीं कर पाया। मैं अभी यहाँ से निकल के चेक करता हूँ कि उसका स्टेटस क्या है। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ सुहेल साहब, जहाँ आप बेज़ाब्तगी मुझे बताएंगे KMC कार्रवाई करेगी। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ, गलती हो सकती है छोटी मोटी, डकैती की इजाज़त नहीं दी जाएगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। आदम खान रोड को देखें कि उसके जो तंजील आराइश का काम हुआ था वो भी करोड़ों रुपए लगा के किया गया था। 2 महीने भी नहीं वो चल सका, वहाँ से बेंचिंग गायब हो गई, यहाँ तक कि अब तो दीवार भी उखड़ गई है। तो अगर 6 महीने के बाद ये ग्राउंड अगर खट्टर बन जाएगा तो ये पैसा कौन का पानी में बहाने को मुताबिक। देखिए, मैं इस बात, मेरी सोच ये है कि जितने भी पार्क्स प्ले ग्राउंड आप करें ना, उसके अंदर 2 चीज़ होनी चाहिए। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2 तरीक़ों से हो सकती है, या तो इलाके की महल्ला कमेटी बन जाए। लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मिनिस्टर हो, डिप्टी मेयर हो, मेयर हो, वो शहर के हर हिस्से में ख़ुद पहुंच पाएगा। जो इलाका मकीन है ना, उनको एरिया की ओनरशिप लेने की ज़रूरत है। कल रात को मैं गया था ओल्ड सिटी एरिया में, वहाँ काम हो रहा था पेवर का। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि सर पेवर का काम तो आपने करा दिया, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद
गैस की लाइन यहाँ नहीं खुदेगी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा गैस तुम्हारे घर में आ रही है? कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर पाइप क्यों चाहिए? मैंने कहा मेरा साथ दो यार, जब गैस नहीं मिल रही तो वहाँ खोदने की क्या ज़रूरत है? जहाँ डल गई है ना, ये मुझे पीछे से भी कहा उन्होंने, वहाँ पर भी नहीं है। मैं रहता हूँ जिस जगह पे, वहाँ पे भी गैस नहीं है। गैस मुल्क में नहीं है इस वक्त, और हम क्या कर रहे हैं? अरबों रुपए गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, गैस की एक्सप्लोरेशन पे नहीं, डिस्कवरी पे नहीं, सस्ती गैस देने के लिए नहीं। किस चीज़ के ऊपर? कि गैस की पाइपलाइन डाल दो। तो भाई पाइपलाइन का क्या अचार डालेंगे? तो मैं यहाँ के लोगों को कहूँगा कि जब पार्क बन जाएगा, इस पार्क पे आके मुर्तज़ा वहाब को नहीं खेलना। कभी आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे खेलने के लिए, लेकिन ये आपके बच्चों का पार्क है, आपका पार्क है। किसी गासिब को इसके ऊपर कब्ज़ा नहीं करने देना, इसको ख़राब नहीं करने देना। लोगों से 5 रुपये चार्ज करो, 10 रुपये चार्ज करो, लेकिन चार्ज ज़रूर करो ताकि लोगों के अंदर ओनरशिप की सोच आए कि हमारी चीज़ है ये। वरना होता क्या है, लोग कहते हैं, जैसे वालिद साहब का माल है ना, वो तस्वीर लगी हुई होती है लोगों की, वही हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता इस तरह की चीज़ें हों। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, जिसके लिए मैं समझता हूँ वे फॉरवर्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। आपने मिर्ज़ा आदम खान रोड की बात की, मेरा भी दुख होता है कि वहाँ पे जो ब्यूटिफिकेशन का एक कोने में काम हुआ था वो तबाह हो गया। जिन लोगों ने तबाह किया, जो हमारे मंशियात से वाबस्ता दोस्त हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। लोग ये कहते हैं कि बस वो मेयर ये हो गया, फ़लाँ ये हो गया। मैं मिर्ज़ा आदम खान रोड के लिए भी अच्छी खबर आपको देता हूँ कि गार्डन से लेके मच्छर कॉलोनी तक पूरी मिर्ज़ा आदम खान रोड असर नौ ये आपका भाई बनवा के दे रहा है, पीपल्स पार्टी बनवा के दे रही है। और 20 तारीख को इंशाल्लाह आफ्ताब भाई, बल्कि ये आपके नाम, लियारी का मेरा भाई है। हाँ अच्छा चलो, तकरीबन 55 करोड़ रुपए की लागत से हम बना रहे हैं उसको। 20 तारीख को टेंडर खुलेगा उसका। और जो मैंने बताया ना, ये कल चीज़ें अप्रूव हुई हैं, उनमें से एक रोड मिर्ज़ा आदम खान रोड भी है। सहबा अख्तर रोड जो वसीम बाग से होती हुई 13D से होती हुई जाती है, वो भी इसमें शामिल है। मीशम रोड जो कि गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे जो गजदराबाद की तरफ जाती है ना, वो भी उसमें शामिल है। तो हमने ऐसी कनेक्टिंग रोड्स को शामिल किया है जिससे लोगों को परेशानी की तकलीफ थी वो करने जा रहे हैं। सपोर्ट चाहिए, मदद करें, बस नेक नियति के साथ काम करें, हाथ थामे काम हम ही करके दिखाएंगे आपको। बाकी जो लोग हैं ना, वो मगरमच्छ के आंसू, मंगो पीर में इस वक्त हैं, तो मगरमच्छ तो मशहूर है ना यहाँ पे, तो गरम चश्मा भी मशहूर है, लेकिन मगरमच्छ के आंसू जो है ना उन लोगों के, उन्होंने बड़ा बेड़ा गर्क किया है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। काम का सिलसिला स्टार्ट हो गया और आपको इंशाल्लाह काम होता हुआ नजर आएगा। मकान सवाल है आपका? ये बड़ा इसका आसान हल है, मैं दूसरों का पानी काट के बिलावल हाउस डाइवर्ट कर देता हूँ। ये देखें, हर स्टेटमेंट को आप पॉजिटिव लेना चाहें पॉजिटिव लें, नेगेटिव लेना चाहें नेगेटिव लें। नेगेटिव लेना चाहे तो आप कहें पार्टी का सरबराह है, उसके यहाँ पानी नहीं आता। और पॉजिटिव लेना चाहें तो वो आप कहें कि उसने अपने लिए कोई खुसूसी ट्रीटमेंट नहीं कराया कि मेरे लिए कुछ स्पेशल लाइन निकालो जो मेरे घर पे पहुँचे। तो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से पेश करना चाहते हैं। बिलावल हाउस है टेल एंड पे, क्लिफ्टन में। बिलावल हाउस पानी पहुंचाने के लिए उससे पहले जो एरिया थे वहाँ ही पानी पहुंचाना है। जो क्लिफ्टन का ब्लॉक 2 का एरिया है, ब्लॉक 4 का एरिया है, उसको पानी पहुंचाने के लिए ब्लॉक 1 में भी पानी पहुंचाना होगा, ब्लॉक 3 में भी पहुंचाना होगा, ब्लॉक 5 में भी पहुंचाना होगा, ब्लॉक 7 में भी पहुंचाना होगा। जिस तरह की तामीरात माशाल्लाह हो रही हैं, मैं बार बार कहता हूँ ना, जिन चैम्पियंस ने, अल्लामाओं ने ये इजाज़त दी थी, उनसे जाके सवाल तो पूछो ना कि 1000 गज के मकान पे 20 मंजिला इमारत बना दी, पानी कहाँ से आएगा? पानी की सप्लाई तो बढ़ाई नहीं। तो अभी जो हम पानी के वसाइल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हब डैम, K4, डिसैलिनेशन और पानी की रिसाइकलिंग, ये चारों चीज़ों के ऊपर जो काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि सिर्फ बिलावल हाउस नहीं बल्कि कराची शहर के हर इलाके में हमें पानी पहुंचाना है। और इस नियत पे बिलावल साहब ने हमें टास्क दिया, उस टास्क के ऊपर हम लगे हुए हैं और इंशाल्लाह आपको बेहतरी इस हवाले से नज़र आएगी।
किस पे? आप किसकी लेना चाहते हैं? एक ही सर, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और इंशाल्लाह ता क़यामत पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। मेरी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। मेरी दुआएं पाकिस्तान के उन 11 खिलाड़ियों के साथ हैं जो कि 16 फरवरी को 15 फरवरी को मैच खेलने जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं ज़बरदस्त मैच होगा, अच्छा मैच होगा और आखिर में साडा ग्रीन, हमारा हरा, हमारा चांद सितारा प्यारा प्यारा होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।